आतंकवाद के खिलाफ भारतीय सेना की ओर से किए गए ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद इंदौर में मां अहिल्या मंच की ओर से सिंदूर शौर्य यात्रा निकाली गई, जहां इस सिंदूर शौर्य यात्रा में शामिल हुए रिटायर्ड बीएसएफ अफसर ने अपनी बात रखते हुए सेना के प्रति कृतज्ञता अर्पित की है। देखिए खास बातचीत। इस सिंदूर शौर्य यात्रा में हमारे साथ मौजूद है रिटायर्ड बीएसएफ अफसर। उनसे जानेंगे इस पूरी यात्रा के बारे में, किस प्रकार से मातृत्व शक्ति एक सैन्य को बल देती है। आज हम जानेंगे बीएसएफ ऑफिसर से। देखिए, आज का ये जो आयोजन था मातृशक्ति द्वारा, इंदौर शहर की जो विभिन्न संस्थाएं थी वहाँ की मातृशक्तियों ने यहाँ पर इकट्ठा हुए और बीएसएफ के रेगुलर जो हमारी बीएसएफ के अफसर और जवानों को, साथ ही हमारे जो वेटरन्स हैं, रिटायर्स हैं, उनको यहाँ पर बुला के उनको रक्त से तिलक किया, सिंदूर से तिलक किया। तो ऑपरेशन सिंदूर जो अभी हमारे भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, उसकी जीत की उपलक्ष्य में, जीत की खुशी में इंदौर की मातृशक्ति भी बड़े दिनों से सोचती थी कि हमको भी अपना जोश और जज्बा दिखाने का मौका मिले, और उसी के उपलक्ष्य में आज ये आयोजन हुआ, जिसका यहाँ पर बड़ा गणपति पे रैली निकाल के वो लोग आए और उन्होंने बीएसएफ के अधिकारियों और जवानों को, साथ ही आर्मी के अधिकारियों को रक्त से और सिंदूर से तिलक करा। जब देश पूछता है मातृत्व शक्ति क्या है, तब हम कारगिल के युद्ध में देखते हैं कि एक महिला गर्मी में बच्चे को धारण करके भी युद्ध में जाती हैं। आज देखते हैं किस प्रकार से महिलाएं अपना सिंदूर शौर्य यात्रा में अपना पराक्रम दिखाती हैं और देश के सैनिकों को बल देती हैं। तो मातृत्व शक्ति पे आपका क्या कहना है? देखिए, हमारे अगर भारत का इतिहास उठा के देखें, भारतवर्ष का, तो हमारी मातृशक्ति उस वक्त भी जीजाबाई थी, उन्होंने शिवाजी को पैदा किया। ऐसे बहुत सारी उदाहरण हैं। माँ रानी झांसी थी, उन्होंने अपनी पीठ पे बच्चे को बांध के युद्ध लड़ा। उसके अलावा अहिल्या माता थी जो इस इंदौर की शासिका थी, उनके बारे में तो कुछ कहने की का मतलब है सूरज को दीपक दिखाना, क्योंकि उन्होंने सुशासन, विकास, अपनी न्यायप्रियता की पूरी विश्व में आज उनका सानी कोई नहीं है। तो भारत की मातृशक्ति तो हमेशा ही अग्रणी रही है और हमेशा ही रहेगी। सिंदूर का बदला सिंदूर आज हम देख रहे हैं किस प्रकार से शक्ति जो है आज विकराल रूप दिखा के अपने सैनिकों का समर्थन कर रही है। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, किस प्रकार से माहौल होता है जब एक सैनिक बॉर्डर पर खड़ा रहता है और उसे अपने देश का, अपने भूमि का बदला लेना होता है? जब एक सैनिक राष्ट्र की सीमा पर सैनिक के तौर पर तैनात होता है, तो बाकी दिनों तो आम उसकी रूटीन रहता है लाइफ का, वो डेली फ़ोन पे अपने घर वालों से भी बात कर लेता है, छुट्टियां भी चले जाता है। पर जब लड़ाई लग जाती है या युद्ध जैसे हालात होते हैं तो उनकी छुट्टियां भी ख़त्म हो जाती है, पर उस वक्त उसको सिर्फ राष्ट्र प्रथम की भावना उसके मन में रहती है और सर्वोच्च बलिदान करने की भावना उसके मन में रहती है। तो उस वक्त का जो सेना का जो प्रहरी रहता है सीमा पर, उसके मन में राष्ट्र प्रथम की भावना हमेशा रहती है। हम देखते हैं किस प्रकार से महिलाओं का योगदान हमेशा रहा है। सोफिया कुरैशी, वैमिका सिंह जो हैं, किस प्रकार से अपना शौर्य दिखाती हैं और सिंदूर का बदला सिंदूर से लेती हैं। तो आप इन महिलाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं इन महिलाओं के लिए इतना ही कहना चाहूँगा कि जिस तरह से शौर्य जनक हमारी महिलाएं रही है, माता अहिल्या जी रही है, झांसी रानी रही है, जीजाबाई रही है, इसी तरह से वो अपने घर में अपने बच्चों को शास्त्र के साथ शस्त्र चलाने के संस्कार भी देंगे, तो हमारा भारत राष्ट्र अक्षुण्ण रहेगा। हमारे भारत राष्ट्र की ओर कोई आंख भी उठा के देखेगा तो हमारे भारत की उन वीर माताओं के जो संतानें हैं वो लड़ाई के लिए हमेशा तत्पर रहेंगी। जिस तरह से हम देखते हैं एक चुटकी सिंदूर की कीमत क्या होती है, तो ये एक चुटकी सिंदूर की कीमत हमारे देशवासियों ने बता दी है। और हमने ये भी देखा है किस प्रकार से हनुमान जी ने पूरे शरीर में सिंदूर लपेट के भगवान राम की लंबी आयु और उनकी विजय का आघोष किया था। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं, हमारे शास्त्र हैं, उसमें भी सिंदूर को बहुत महत्व दिया है। और जैसा कि आपने बताया अभी कि माता सीता जब मांग में सिंदूर भर रही थी और हनुमान जी ने उनसे पूछा, माता आप ये क्या कर रही हैं? तब उन्होंने कहा कि मैं राम की लंबी आयु के लिए अपनी मांग में सिंदूर भर रही हूँ। तो हनुमान जी ने कहा कि जब एक चुटकी सिंदूर का से आपके राम की रक्षा होगी तो क्यों ना मैं पूरे बदन पे ही सिंदूर लगा लूँ। और आज आपने देखा कि उस एक चुटकी सिंदूर की कीमत हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के
नेतृत्व में हमारी तीनों सेनाओं ने और ख़ास करके 6000 किलोमीटर की सीमा पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने जो अपना युद्ध कौशल दिखाया और पाकिस्तान को परास्त किया, वही हमारी सिंदूर की कीमत बता सकता है। हम देख रहे हैं किस प्रकार से पाकिस्तान जो है गीदड़ धमकियां दे रहा है और ऐसी बातें कहता है कि सीज़ फायर पहले मंजूर करेगा और 3 घंटे बाद उसी सीज़ फायर को खुद ही तोड़ देता है। इस पर इसकी जो क्रूरता है और जिस प्रकार से पाकिस्तान हमेशा अपनी दिखाता रहा है औकात, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पाकिस्तान का तो इतिहास रहा है थूक के चाटने वाला। माफ़ करना मैं ये शब्द यहाँ पर बोल रहा हूँ, पर ये हमारा एक आक्रोश है, क्योंकि पाकिस्तान पे हम कभी भी भरोसा नहीं कर सकते। और इसीलिए आपने देखा होगा मोदी जी ने जो ऑपरेशन सिंदूर है उसे स्थगित किया है, ख़त्म नहीं किया है, और जब भी अब वो हिमाकत करेगा हम उसको मुँह तोड़ जवाब देंगे। तो ये थे हमारे साथ रिटायर बीएसएफ के ऑफिसर और हमने जानी पूरी जानकारी। और भी अपडेट्स के लिए बने रहें एमपी न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। कैमरामैन अरुण यादव के साथ।